स्वयंभू मनु की 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने कहा महाराज कहाँ सृष्टि करेंगे, जगह भी तो होनी चाहिए ना। क्योंकि उसी समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य पूरी पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले गया था। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, महाराज हमसे कोई कहे कि इस मकान को उठाकर यहां से वहां तक ले जाओ, इतना भी बस, अरे मकान क्या पत्थर नहीं उठा सकते? और इसमें इतना बल कहां से आ गया कि पूरा पृथ्वी को उठाकर ले गया? तो फिर कहा ये भगवान के द्वारपाल थे, इनका नाम था जय और विजय। एक दिन सनकादिक ऋषि भगवान के लोक में आए, इन्होंने अंदर नहीं आने दिया तो श्राप दे दिया, तुम 3 जन्म के लिए दैत्य बन जाओ। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण, तीसरे जन्म में दंतवक्त्र और शिशुपाल। एक दिन के बाद कश्यप मुनि की एक रानी थी जिनका नाम था दिति। सायंकाल के समय इनसे पुत्र की याचना करने लगी। सायंकाल के समय पुत्र उत्पन्न नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुष्ट संतान पैदा होती है। सायंकाल के समय विद्या अर्जन भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो विद्या का लोभ होता है। सायंकाल के समय भोजन भी नहीं कर, जिस समय सूर्य अस्ताचल को हो उस समय भोजन भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर बीमारियां आती हैं। सायंकाल के समय सोना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आयु क्षीण होती है। पुत्र की कामना की। कश्यप मुनि ने कहा कि इस समय यह समय उचित नहीं है, शंकर भगवान इस समय घूमा करते हैं, लेकिन कामातुराणाम न भयम न लज्जा। इन्होंने नहीं मानी, भगवान की इच्छा मानकर गर्भाधान किया। उन्हीं से दुष्ट संतान प्रकट हुई। दिति मैया को फिर पश्चाताप हुआ, शरण में गई, क्षमा याचना करने लगी। फिर कहा तेरे पुत्र तो दुष्ट होंगे, लेकिन तेरा जो पौत्र होगा वो बड़ा भक्त होगा। प्रहलाद जी तेरे पुत्र होंगे। हिरण्याक्ष में इतना बल था, पूरी पृथ्वी को उठाकर ले गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, बड़ी मुश्किल से सृष्टि विस्तार की कल्पना की, दोबारा फिर से विघ्न आ गया और भगवान नारायण का ध्यान किया। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से अंगुष्ठ मात्र यज्ञवारा भगवान का प्राकट्य हुआ, जो देखते देखते अंगुष्ठ मात्र देखते देखते विशाल काय शरीर हो गया। बोलिए यज्ञवारा भगवान की जय। और उसी समय समुद्र में छलांग मारी है, पृथ्वी को अपनी दष्टिकराओं पर लेकर आएंगे। हिरण्याक्ष नामक दैत्य आया। भगवान ने ऐसा तमाचा मारा, पता नहीं कैसा तमाचा था, एक ही बार में सर धड़ से अलग हो गया उसका। जय जयकार होने लग गए। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन। ऐसे जो यज्ञवारा भगवान है हम उनका स्मरण करते हैं। बोली यज्ञवारा भगवान की जय। इधर ब्रह्मा जी की छाया से एक महात्मा प्रकट हुए, उनका नाम हुआ कर्दम जी। क्या नाम हुआ? कर्दम जी। इन्होंने भगवान का तप किया। भगवान ने कहा आज से कुछ दिन बाद मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर आएंगे, तुम उनसे विवाह कर देना। कुछ समय के बाद मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर आए। उनकी पुत्री का नाम था देवहूति। और इस प्रकार देवहूति का विवाह कर्दम बाबा के साथ संपन्न हुआ। श्री देवहूति मैया की जय। कर्दम बाबा ने शर्त रखी, जैसी एक पुत्र होगा हम सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करने चले जाएंगे। और इनके यहाँ पहले 9 कन्याएं अवतीर्ण हुई। कला, अनुसूया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। कला नाम की पुत्री मरीचि महात्मा को दी, अनुसूया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भू पुलस्त्य को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को और शांति अथर्वा महात्मा को दी। ये जो 9 पुत्री है 9 प्रकार की भक्ति है। और जब जीवन में 9 प्रकार की भक्ति आती है फिर भगवान का प्राकट्य होता है। और इन्हीं के गर्भ से सांख्य भगवान के प्रवर्तक भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय।